उत्तर से, आपके जवाब से मैं पढ़ना चाहती हूँ कि इसमें लिखा है कि पद पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। तो निरंतर, अनवरत और सतत प्रक्रिया का ज्ञान हमें भी है अध्यक्ष महोदय। अभी तक हमारे यहाँ ट्रेन भी नहीं पहुँच पाई है और बगल के जिले में तो आप जैसे आदरणीय जनप्रतिनिधि ने तो वो शुरू कर दिया अपना वायुयान सेवा, लेकिन हम लोग तो वैसे ही बैठे हैं और बेचारे बन के। सीधा साधा और बेचारा सीधी जिला, जहां की जनता कई वर्षों से बेचारी बनकर बैठी हुई थी, लेकिन आखिरकार हमारे सीधी जिले की फायर ब्रांड महिला विधायक रीति पाठक को जनता का बेचारापन दिखाई दे गया। जब तक रीति पाठक जी सांसद थी तब तक वह ज्यादातर सिंगरौली के ही कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन 10 वर्षों बाद जनता का ऐसा सौभाग्य जागा कि रीति पाठक विधायक बन गई और फिर 11 वर्षों बाद रीति पाठक को मालूम हुआ कि सीधी की जनता बेचारी है और सीधी विकास से कोसों दूर है। रीति पाठक को 11 वर्षों बाद मालूम हुआ कि सीधी में अब तक रेल नहीं पहुंच पाई है और सीधी की स्वास्थ्य सेवाएं विकलांग हैं। जीते के बाद हम ता दिल्ली भोपाल और फोटो पर फोटो मचाओ भौकाल हो। जनता बन जा राजा, हम नेता भारी जनता बन जा। रीति पाठक इन दिनों हाथ धोकर हमारे विकास पुरुष यानी कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के पीछे पड़ चुकी हैं। रीति पाठक का आरोप है कि 6 से 7 बार पत्र लिखने के बावजूद भी शुक्ला जी ने जवाब नहीं दिया और जब जवाब दिया तो वह भी संतोषजनक नहीं था। रीति पाठक ने राजेंद्र शुक्ला को घेरते घेरते सदन में पूरी भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ही घेर डाला। जिस तरह से रीति पाठक राजेंद्र शुक्ला जी से सवाल पूछती हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब शुक्ला जी भी रीति पाठक से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। रीति पाठक ने भरे सदन में राजेंद्र शुक्ला से ऐसे सवाल दागे कि हमेशा गुपचुप रहने वाले राजेंद्र शुक्ला को भी आखिरकार बोलना ही पड़ गया। दोस्तों, रीवा और सीधी जिले ने लगभग एक साथ ही विकास की गति शुरू की थी, लेकिन रीवा तो आज महानगरों की ओर चल पड़ा, लेकिन सीधी कुपोषित होता जा रहा है। कुपोषण इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब यह जिला विकलांगता की कगार पर पहुंच गया है। दोस्तों, सीधी का चुनावी इतिहास देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। देखिए, सीधी जिला ऐसा जिला है जहां रीवा से भी अधिक धुरंधर नेताओं ने जन्म लिया। सीधी से ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने जन्म लिया, जिनका नाम प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चित था। इसी तरह से कांग्रेस सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल ने भी जन्म लिया और इसी सीधी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, कमलेश्वर पटेल, केदारनाथ शुक्ला जैसे लोगों ने भी जन्म लिया। और सबसे बड़ी बात कि इन धुरंधरों में से कई लोगों को चुनाव हराने वाली महिला रीति पाठक भी यहीं से है। दोस्तों, यह वही सीधी जिला है जहां के जानकार बताते हैं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए सिगरेट के खोखे में लिखकर कई लोगों को पुलिस विभाग, प्रोफेसर, पटवारी, शिक्षक और सीएमओ जैसे कई बड़े बड़े पदों पर नौकरियां दे दी जाती थी। दोस्तों, यह वही सीधी जिला है जिसने अर्जुन सिंह के जमाने में खूब तरक्की की, चाहे वह बात चुरहट डालडा फैक्ट्री की हो या फिर बगवार सीमेंट प्लांट की हो, चाहे वह बात नवोदय विद्यालय चुरहट, चाहे वह बात केंद्रीय विद्यालय सीधी और खरसारी मिल की हो। इसके अलावा सीधी जिले से होकर बहने वाली सोन नदी ने भी लोगों की किस्मत खूब चमकाई। दोस्तों, रीति पाठक साल 2014 में पहली बार सांसद बनती हैं, तब लोगों को लगा कि सीधी के दिन अब बदल जाएंगे, लेकिन 10 सालों में रीति पाठक ज्यादातर सिंगरौली के ही कामों में व्यस्त रहती थी। तब तक रीति पाठक को ना सीधी नजर आया और ना सीधी की बेचारी जनता नजर आई। 10 साल तक सांसद रहने के बाद रीति पाठक का प्रमोशन होने की जगह डिमोशन हो गया और फिर उन्हें विधायक बना दिया गया। विधायक बनने के बाद उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि शायद रीति पाठक को मंत्रियाना भी मिल जाए, लेकिन विंध्य से सवर्ण मंत्री की सीट तो राजेंद्र शुक्ला ले गए और तब से ही रीति पाठक का दर्द अंदर ही अंदर छलक रहा है। और इन्हीं में से एक मुख्य कारण है कि रीति पाठक राजेंद्र शुक्ला को घेरने का कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं। राजेंद्र शुक्ला के सीधी आगमन के दौरान रीति पाठक ने जिला अस्पताल के विकास के लिए जारी 7 करोड़ रुपए की राशि गायब होने की बात कही थी। अभी हाल ही में रीति पाठक ने भरे सदन में राजेंद्र शुक्ला की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को घेरते हुए खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टर की कमी का मुद्दा उठाया था। रीति पाठक ने कहा कि हम बेचारे बनकर बैठे रह गए। रीति पाठक जी, आप अकेली नहीं हैं जो बेचारे बनकर बैठी हैं, रीवा की जनता भी बेचारी है। रीवा शहर में मौजूद ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल कब्रगाह बन चुके हैं, सरकारी अस्पताल डॉक्टर की कमी से जूझ रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल आत्माओं का इलाज कर रहे हैं। और हालत यह है कि स्वास्थ्य मंत्री के जिले के लोग आज प्रतिदिन नागपुर, दिल्ली, मुंबई जाने को मजबूर हो चुके हैं। हाँ, आपकी बात सही है कि रीवा में
में हवाई जहाज उड़ने लगे, लेकिन आपके जिले सीधी में अब तक रेल नहीं पहुंच पाई। लेकिन क्या आपको पता है, सीधी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। आप 10 साल तक सांसद रही, लेकिन सीधी वासियों ने अब तक रेल का दर्शन नहीं किया। आप 10 साल सांसद रही, लेकिन अब तक सीधी सिंगरौली सड़क मार्ग नहीं बन पाया। आप 10 साल सांसद रही, लेकिन आज 40 साल पुराने भवनों में सरकारी कार्यालय संचालित हो रहे हैं। आपने रीवा सीधी टनल का श्रेय तो ले लिया, लेकिन आपको 13 वर्षों से कछुए की चाल पर चल रहे सीधी सिंगरौली सड़क मार्ग के निर्माण कार्य का भी श्रेय लेना चाहिए। शायद आपको सीधी की समस्याएं आज दिख रही होंगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सीधी वर्षों से राजनीतिक उदासीनता और उपेक्षा का शिकार होता आया है। यही कारण है कि आज सीधी नशे की चपेट में है, सीधी के लोग पलायन को मजबूर है और सीधी मध्य प्रदेश का कुपोषित जिला बन चुका है। आपको यह बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन आपको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि अगर सीधी का विकास रील से हटकर रियल लाइफ में होता तो शायद सीधी की तस्वीर रीवा जैसी हो गई होती। दोस्तों, सीधी की जनता की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सीधी के जो जनप्रतिनिधि हैं वह सीधी से ज्यादा सिंगरौली में व्यस्त रहते हैं, यानी कि उनको सिंगरौली का कोयला बहुत आकर्षित करता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय, तब तक के लिए धन्यवाद।